ओम श्री सरस्वत्यै नमः। सप्तषष्ठी कक्षा, विषय दश लकाराः, चौथा भाग लट। वर्तमाने लट ये सूत्र है। कल हमने देखा है कि धातु से लट प्रत्यय कब होता है, तो वर्तमाने अर्थे, वर्तमान अर्थ में, वर्तमानात् धातोः होते हुए धातु से लट प्रत्यय परश्च भवति, लट प्रत्यय बाद में होता है। ये हमारी वृत्ति है वर्तमाने लट धातु की। अब यहाँ पर अच्छी तरह समझें कि ये वर्तमान क्या है। हम लोग सोचते हैं कि वर्तमान ये एक काल रेखा है, इसमें 0 पॉइंट अभी का जो क्षण है ये वर्तमान है, और इस क्षण से पहले का काल भूतकाल है जो बीत चुका है, और इस क्षण के बाद का काल जो आने वाला है वो भविष्यत है। किंतु यहाँ पर काल को एक क्षण नहीं कहा गया। वर्तमान धातु अर्थात क्रिया का विशेषण है। वर्तमान क्रिया वह है जो प्रारब्ध है परंतु अपरिसमाप्त है। जैसे यथा पचति, पका रहा है। अब पका रहा है को हम कैसे समझें, क्योंकि पकाने की क्रिया अनेक छोटी क्रियाओं से मिलकर एक मुख्य क्रिया देखी जाती है। जैसे आरंभ में वो बर्तन लाता है, सब्जी काटता है, पानी लाता है, आग जलाता है, उस पे हांडी में चढ़ाता है, और फिर कढ़ाई में वो चलाता है, कितनी तो बीच में कुछ गीत भी गाता है, इधर उधर देखता है, करते अनेक क्रियाएं सारी क्या है, पकाता है। तो ये कितनी क्रियाएं आरंभ हुई और बंद हो गई, फिर दूसरी क्रिया आरंभ हुई, बंद हो गई। लेकिन हमको यहाँ पर देखना है वो क्रिया जो अभी आरंभ हुई है और पूरी समाप्त नहीं हुई। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ हमें देखना है कि मुख्य क्रिया पकाना है, और उसके अंदर जितनी अंग क्रियाएं हैं वो सब उसके अंदर सम्मिलित माननी है। मुख्य क्रिया जहाँ से शुरू हुई और अंत हुई उस सारे को वर्तमान कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। जैसे सुबह उसने 6 बजे पकाना शुरू किया और शाम के 6 बजे तक पका रहा है, तो वो सारे काल को वर्तमान कहेंगे। ये बात समझना है। वर्तमान कोई केवल एक अभी का क्षण नहीं है। वर्तमान वो क्रिया है जो आरंभ हुई और अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। ये एक है। दूसरा, जो क्रियाएं नित्य प्रवृत्त हैं अर्थात उनका आरंभ और परिसमाप्ति नहीं देखी जाती, वह भी वर्तमान का प्रयोग होता है। जैसे यथा तिष्ठन्ति पर्वताः, पर्वत खड़े हैं, माउंटेन स्टैंड। अब पर्वत किसी काल में खड़े होते तो देखे नहीं गए, और ना ही उनके खड़े होने की क्रिया खत्म हो जाएगी कभी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जो नित्य प्रवृत्त है वहाँ पर भी वर्तमान काल लगता है। यहाँ स्था धातु को तिष्ठादेश हुआ है। स्रवन्ति नद्याः, नदियाँ बहती हैं, रिवर्स फ्लो। तो यहाँ पर भी हमें यही समझना चाहिए कि ये नित्य प्रवृत्त है। श्रु गतौ धातु है, और यहाँ नदी ईकारांत स्त्रीलिंग है। ये शब्द नदी, नद्यौ, नद्यः, ठीक है। आगे भूतकाल और भविष्यत्काल क्या है, जो क्रिया अभी आरंभ नहीं हुई वह भविष्यत अर्थ में है, उससे सापेक्ष काल भविष्यत काल का है। तो जैसे यथा पकाएगा, विल कुक, तो हो जाएगा पक्ष्यति। धातु पच भवादिगण, उसको हमने लिट लकार में लगाया है। अभी आप लिट लकार सीखेंगे तो पक्ष्यति जब कह दिया, ये वो क्रिया है जो अभी आरंभ नहीं हुई, ठीक है। तो इसके साथ जो भी काल है, इसके सापेक्ष उस काल को हम भविष्यत काल कहते हैं। इसी प्रकार भूतकाल, जो क्रिया परिसमाप्त हो चुकी है उसे, उसके सापेक्ष काल को भूतकाल कहते हैं। जैसे ह्यः अपचत, कल पकाया था, कुक्ड यस्टरडे,
ये यहाँ लंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कल की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो वो क्रिया जब चल रही थी उस समय के काल को हम भूतकाल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।